कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में देश भर से भाजपा के कई जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र से गायब थे, उस पर लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। वैशाली जिले के लालगंज में बीजेपी के कार्यकर्ता ने 1 महीने से अपने क्षेत्र के गायब विधायक को ढूंढने वाले लोगों को सूरदास कह दिया था। बचाव के अजीबोगरीब तर्क कुतर्क कढ़े जा रहे थे। इस बीच एक बार फिर से पिछड़ों के नेता और लालगंज प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय ने अनर्गल बयानबाजी करने वालों और करवाने वालों को आड़े हाथों लिया है। भाजपा की हार पर खुशी जाहिर करते हुए पहले तो उन्होंने लोगों में लड्डू बांटे और उन्होंने कहा कि विधायक की खोजी करने वाली जनता को भाजपा के लोग सूरदास कह रहे हैं। सूरदास एक महान कवि थे जो आंख न होते हुए भी दुनिया को रोशनी देकर चले गए। यहाँ लोग स्वीकार भी कर रहे हैं कि विधायक नदारद हैं, लेकिन फिर भी आंखों पर पट्टी बांध कर बोल रहे हैं। वैसे लोगों को क्या ही कहा जाए। है कि बीजेपी का IT सेल एक्टिव हो रहा है हर जगह, आपको भी इसका कुछ संकेत मिला है? महोदय, ऐसा होते रहता है। यह केवल कहे ना कि कारपोरेटों की पार्टी, कारपोरेट जगह तक कोई भी तरह की IT खड़ा कर लेगा और कारपोरेट तो यही कर रहा है, केवल प्रचार प्रसार, धरातल पर 0 सन्नाटा। धरातल पर कुछ हो तो बताइए। विधायक की अनुपस्थिति को भी जस्टिफाई करने का खेल चल रहा है, उसको किसी तर्क कुतर्क से लोग बचाव कर रहे हैं। अच्छा, जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य से भागेगा और कोई किसी को कुछ कहेगा जो खुद स्वीकार करता हो। सूरदास तो एक महान कवि थे जो अंधेरा में भी, जिनकी आंख की रोशनी नहीं होते हुए भी उन्होंने दुनिया को रोशनी देने का काम किए थे और जो खुद ही जो रोशनी में अपने आप को आंख पर पट्टी बांध कर बोलता हो, वैसे लोगों को क्या कहिएगा। कहीं ना कहीं एक बड़े तबके का अपमान किया कहा जाएगा। जनता भी ढूंढ रही थी, जनता दरबार में कई लोग आवेदन लेके आते थे, लौट के लोग कमेंट भी कर रहे हैं उस वीडियो पर। अब सबसे बड़ी बात है कि जो जनता सब जानती है, जनता समय पर जवाब भी देती है और यह लालगंज का इतिहास रहा है कि दोबारा बड़ा मुश्किल होता है। एक मुन्ना शुक्ला जी ही थे जिन्होंने दोबारा कर लिए थे, बात बाकी आज तक नहीं हुआ है। इतिहास है, 1952 से उठा लीजिए। और इनके जैसे तो ये भी, तो हम तो पहले भी कहे थे कि टपोरसंकी है, कुछ भी बोल देते हैं और करते कुछ नहीं है। बोलने में जो है केवल बोलने में पास है, काम में 0 है। एक आखिरी सवाल है, क्या आप ये क्वेश्चन उठ रहा है कि विधायक जी से पूछा जाए कि वो लालगंज के हैं या बीजेपी के हैं? उनको ये तय करना पड़ेगा अपनी प्राथमिकताओं में। क्या लगता है आपको? अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई कहते हैं कि हम आपका सेवक, तो सेवक ही अगर भाग करके कहीं और चला जाए तो पहले तो जनता के प्रतिनिधि, हमको जो महान जनता ने प्रतिनिधि करने का मौका दिया है, हम उनके हैं, पहले उनके सेवक और तब बाद में पार्टी, कारपोरेट, सब चीज़। तो यहाँ आप देख लिए कि लालगंज में बड़ी बड़ी दुर्घटना घटित हुई। कहीं अगर नजर आए हो तो देख लीजिए, अगर नहीं आए हैं तो यह सही समय पर यहाँ की जनता जवाब देगी। क्या लगता है 25 में विधायक जी का पत्ता यहाँ से साफ हो जाएगा? तो स्वतः साफ हो जाएगा। आने वाले दिनों में वही हाल होगी जो पूर्ववर्त लोगों का होते रहा है कि नोटा तक का हाल हो जाएगा। इनका भी वही हाल होगा, फिर इनको भी नोटा के सहारा लेना पड़ेगा। विधायक संजय सिंह पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनता हिसाब करेगी, यहाँ जनता दूसरा मौका बड़ी मुश्किल से देती है। उन्होंने भाजपा को कॉरपोरेट पार्टी कहते हुए कहा कि यहाँ ये जहाँ जाएंगे चाय में नींबू ही निचोड़ेंगे। आज भारत की राजनीति में कर्नाटक प्रदेश की चुनाव 2024 का आगाज किया है कि भारत के टपोरसंखी जुमलेबाज प्रधानमंत्री से देश को मुक्ति मिलेगा, इसकी आज सूचना मिली है। 15 लाख 2 करोड़ रोजगार सहित 56 इंची का सीना, तमाम वादा झूठा, इसका आज कर्नाटक की लोगों ने दिखा दिया और कर्नाटक ने जो रिजल्ट दिया है, देश को एक मार्गदर्शन दिया है। और ऐसे में आने वाले दिनों में देश को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगा, इसकी सूचना और इसकी आगाज हुआ है। बीजेपी की राजनीति की बात करें तो कर्नाटक चुनाव में या फिर किसी भी राज्य के चुनाव में ऐसा देखा गया कि बीजेपी अपना पूरा जोर लगाती है। आपके यहाँ खुद के बिहार के कई सारे विधायक बीजेपी पहुँचे हुए थे चुनाव प्रचार में, इस पर काफ़ी मुद्दा भी गर्म हुआ था कि ऐसा क्यों, इस पर क्या कहिएगा? आप जहाँ बैठे हैं, पूरे बिहार प्रदेश से बीजेपी एक कारपोरेटों की पार्टी है और जो भी इनके है सब एम्प्लॉय की तरह, जैसे सरकारी कर्मी को जो काम दिया जाता है उस तरह से इन लोगों को काम दिया जाता है और वर्क लिया जाता है। यहाँ की जनता जिसके सेवक के रूप में अपने आप को कहेंगे मैं सेवक हूँ, वो सेवक के रूप में नहीं है, एक पार्टी के मजदूरों के रूप में उनको जिस तरह से एम्प्लॉय की तरह वर्क लिया जाता है और भेजा जाता है। और जिसका उदाहरण है लालगंज की
माननीय विधायक संजय कुमार सिंह जी का देख लीजिए। लालगंज जो है, लालगंज में बहुत बड़ा हादसा हुआ। लालगंज में दलित नेता की हत्या हुआ। लालगंज में पुलिस प्रशासन और कुछ सामाजिक संगठन आंदोलनात्मक लोगों के बीच में दुर्घटना में कुछ लोग मरे। तमाम जगहों पर कहीं वह नजर नहीं आए। लालगंज जल रहा था और वह जो है चैन के नींद से कर्नाटक में सो रहे थे। यही है हमारे विधायक। और इन्होंने इतना तक तो जरूर किया है कि ये जहाँ जाएंगे चाय में नींबू निचोड़ेंगे और वह फटेगा, वह घटेगा, वह बढ़ेगा नहीं। मतलब आप एक तरह से लांछन लगा रहे हैं विधायक पे कि जहाँ भी जा रहे हैं मामला खराब हो रहा है। अशुभ संकेत होती है महाराज। लालगंज को भी देख लीजिए, लालगंज को भी अशुभ संकेत मिला है। एक भी काम बता दीजिए वर्षों में। अब आने वाला दिन 25 आने वाला है, अब 23 जा रहा है। 23 भी काटा जो है विपरीत दिशा में चल रहा है। और 24 लोकसभा और 25 विधानसभा। विधानसभा में लालगंज की महान जनता बता देगा कि लालगंज जरूरी है या कर्नाटक जरूरी है।